आज हम डिस्कस करेंगे येलो ग्रीन एल्गी वोकेरिया। वोकेरिया मोस्टली फ्रेश वाटर एल्गा हैं, बट समटाइम्स दे मे आल्सो प्रेजेंट इन ब्रैकिश वाटर और ऑन मॉइस्ट सॉइल्स। ब्रैकिश वाटर से मुराद है खारे पानी में पाए जाते हैं। एक फिलामेंटस एल्गा है ये वाला, जिसके फिलामेंट्स जो हैं सारे येलो ग्रीन होते हैं। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं ये वाले और ब्रांच हैं, जैसे हमें इस डायग्राम में नजर आते हैं। सारे जो हैं वो ब्रांचेस हैं और सिनोसिटिक फिलामेंट हैं। सिनोसिटिक फिलामेंट से हमारी मुराद ऐसे जो कि मल्टी न्यूक्लिएट हैं और विदाउट सेप्टम है। जैसे आप इस फिलामेंट में देखते हैं कोई भी ऐसे क्रॉस वॉल्स में मौजूद नहीं है जो इंडिविजुअल सेल्स को एक दूसरे से अलहदा करें। तो ऐसी कंडीशन जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट हो सिनोसिटिक कहलाता है। और ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं थ्रू द रॉइजॉइड। रॉइजॉइड्स और रॉइजॉइड लाइक पोर्शन कॉल्ड एज द हेप्टिरॉन। और हेप्टिरॉन जो है दैट इज कलरलेस पोर्शन एंड आल्सो ब्रांच्ड। एज फॉर एज सेल स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड, तो इसमें आउटर मोस्ट प्रेजेंट है सेल वॉल, और सेल वॉल भी दो लेयर हैं उसमें। आउटर सेल लेयर जो है दैट इज मेड अप ऑफ द पेक्टिक कंपाउंड्स, वाइल इनर लेयर जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। और रिजर्व फूड मटेरियल इसमें होते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स, स्टार्च नहीं है। और पायरेनाइड्स जो हैं वो भी एब्सेंट हैं इनके क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो स्मॉल और डिस्क शेप हैं और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स मौजूद हैं। क्लोरोफिल ए, ई, कैरोटिनॉइड्स हैं और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट हैं। ज़ैंथोफिल हैं ये सारे कंटेंट्स। और इनका न्यूक्लियस जो है वो थिन पेरिफेरल लेयर में प्रेजेंट है और सेंटर में प्रेजेंट है एक लार्ज वैक्यूल। तो सारा साइटोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरल, जबकि सेंट्रल पोर्शन जो है वो अक्वाइड होता है बाय द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। रिप्रोडक्शन इनमें होती है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो सिंपल है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स के इसका फिलामेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और ईच इंडिविजुअल फिलामेंट जो है दैट डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से है। वन इज द ज़ूओस्पोर एंड सेकंड वन is through the formation of एप्लानोस्पोर्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अगेन फॉर्मेशन ऑफ ज़ूओस्पोर्स। ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन इनमें स्टार्ट होती है विद द डेवलपमेंट ऑफ द ज़ूओस्पोरेंजियम। तो ज़ूओस्पोरेंजियम की जो डेवलपमेंट है वो ये कि टिप ऑफ द फिलामेंट जो है उसमें बनता है एक सेप्टम, जैसे यहाँ पर ये बन गया। एंड देन द टिप बिकम्स एनलार्ज्ड, जैसे ये इतनी बड़ी एनलार्ज हो गई सारी की सारी टिप जो है। और इसमें सारे न्यूक्लियस जो हैं वो डेवलप करके सिंगल मल्टी न्यूक्लिएट ज़ूओस्पोर बना देते हैं। ये सिंगल मल्टी न्यूक्लिएट ज़ूओस्पोर जो है दैट कम्स आउट थ्रू दिस पोर, और इस पर डेवलप हो जाते हैं फ्लेजेला। हर एक आप कह लो न्यूक्लियस के दो दो फ्लेजेला जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ये थोड़ी देर पानी में स्विम करता है, उसके बाद अपने फ्लेजेला जो हैं उन्हें लूज करता है, थिक वॉल सक्रीट करता है अपने अराउंड, रेस्ट करता है और जर्मिनेट करता है थ्रू दीज जर्म ट्यूब्स। और जर्म ये तो था इनमें ज़ूओस्पोर्स इस वजह से क्योंकि फ्लेजेला हैं और मोटाइल हैं। एप्लानोस्पोर्स की डेवलपमेंट भी बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक दैट ऑफ ज़ूओस्पोर्स एंड ज़ूओस्पोरेंजियम। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि एप्लानोस्पोर्स जो हैं दे आर नॉन मोटाइल। बिल्कुल सेम वे फर्स्ट वन फिलामेंट के एंड पर सेप्टम बनता है, इट्स की टिप्स जो हैं दैट बिकम एनलार्ज्ड और सिंगल मल्टी न्यूक्लिएट एप्लानोस्पोर डेवलप हो जाता है इस एप्लानोस्पोरेंजियम के अंदर। और ये एप्लानोस्पोर्स भी कम आउट होता है इन द सेम वे जस्ट लाइक दैट ऑफ द ज़ूओस्पोर्स थ्रू द पोर, और बाहर आने के बाद ये करता है जर्मिनेट। जर्मिनेशन इसकी है एक तो है डायरेक्ट जर्मिनेशन। डायरेक्ट जर्मिनेशन से मुराद है कि डायरेक्टली जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देता है वोकेरिया का। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऐसी कंडीशन है जिसमें एप्लानोस्पोर्स जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं स्मॉल पार्ट्स में, और ईच पार्ट जो है वो डेवलप हो जाता है इनटू द थिक वॉल हिप्नोस्पोर। तब ये वाली स्टेज जो है वो कहलाती है दिस मल्टी न्यूक्लिएट थिक वॉल स्पोर स्टेज इज कॉल्ड एज गोंग्रोसीरा स्टेज, क्योंकि ये एक एल्गा गोंग्रोसीरा से मिलता जुलता होता है। उसके बाद इसके हिप्नोस्पोर्स जो हैं दे जर्मिनेट इन द फेवरेबल कंडीशंस एंड डेवलप इनटू द न्यू फिलामेंट और न्यू प्लांट। ये दो तरह की इसमें होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है ओओगैमस टाइप। ओओगैमस एज वी नो ऐसी कंडीशन जिसमें मेल सेल्स जो हैं या मेल गैमेट्स जो हैं वो मोटाइल और स्मॉलर होते हैं, जबकि फीमेल जो हैं वो लार्जर और
नॉन मोटाइल होते हैं। प्लांट इसके भी होमोथैलिक हैं। होमोथैलिक मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। जैसे हमें यहाँ इसी एक प्लांट के ऊपर, एक फिलामेंट के ऊपर ही बल्कि हमें नज़र आ रहे हैं एंथ्रीडिया भी और ओगोनिया भी। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम है मेल सेक्स ऑर्गन्स जो है, सबसे पहला काम ये होता है कि टिप पर सेप्टम बनता है, जिससे बाकी रेस्ट ऑफ द फिलामेंट से ये सेपरेट हो जाता है। इसके सारे कंटेंट्स जो हैं दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द यूनिन्यूक्लिएट पार्ट्स, और हर एक यूनिन्यूक्लिएट पार्ट जो है वो डेवलप कर लेता है दो लैटरल फ्लैजेला। फ्लैजेला जो हैं ये इसके जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं वो होते हैं किडनी शेप, और इसमें फ्लैजेला भी ये लैटरल होते हैं, साइड पर प्रेजेंट होते हैं। तो एंथीरोजॉइड्स जो हैं पोर के थ्रू लिबरेट होते हैं पानी में, और पास ही डेवलप हो रहा है इनके ओगोनियम। ओगोनियम भी बिल्कुल सेम वे में, कैसे? विद द फॉर्मेशन ऑफ द सेप्टम। और इसके कंटेंट्स जो हैं, ऑल द कंटेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द सिंगल एग। ये एक ही एग जो है वो बनता है, बाकी सारे जो हैं वो डिस्कार्ड ऑफ हो जाते हैं। तो एंथीरोजॉइड्स जो लिबरेट हो गए थे एंथ्रीडियम में से, उनमें से एक जो है वो एग के साथ फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनाता है जाइगोट। जाइगोट आफ्टर मियोसिस डेवलप करके नया प्लांट बॉडी डेवलप कर देता है। तो ये है ओवरव्यू अबाउट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वोकेरिया।